आप मुझे बताइए कहाँ की स्मार्ट सिटी है? ये स्मार्ट सिटी का मोस्ट स्टूपिड सिटी ज़्यादा लग रही है। आप मुझे बताइए कहाँ की स्मार्ट सिटी है? ये स्मार्ट सिटी का मोस्ट स्टूपिड जितने भी काम हो रहे हैं उसका कोई रीजनेबल तरीके से सोच विचार के काम नहीं किया जा रहा है। वो ऐसा काम किया जा रहा है कि जैसे नहीं होता सर पर से लानत उतारना। ये रात को लाइट जलती है, रात को लाइटें बंद होती हैं। उसके बाद एलजी साहब कहते हैं कि भाई लाइट का खर्चा हो रहा है, हमें बाहर से लाइट लानी पड़ रही है। आप बाहर से लाइट ला रहे हो, दिन में लाइट जला रहे हो और हम सिटीजन्स को लाइट नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। जेके लाइन न्यूज़ पर आपने देखा होगा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 56 से भी और 7 से भी आपको कुछ तस्वीरें जो हैं वो दिखाई। लेकिन हमेशा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का असली चेहरा दिखाने वाली एडवोकेट अन्ना दुरानी जी मेरे साथ हैं, जो कि इनके बड़े अच्छे कारनामे जो है सामने लाती रहती हैं। इनका अगर फेसबुक पेज देखोगे आप तो वहाँ सब कुछ मिलेगा कि जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कितने सारे कार्य हो रहे हैं। हाल ही में आपने जम्मू में ही बताया था कि अमरनाथ यात्रा जब जाती है किस तरह का रोड है, क्या है वो, तो ऐसे गिरी मानो कोई भूकंप के बिना ही बस किसी ने टच की होगी वो भी गिर गई। और स्मार्ट सिटी की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो आपने लगाई हुई हैं, जो रेवेन्यू आ रहा है लोगों से, आखिर किया क्या जा रहा है, बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और लोगों के बीच ये लाने के लिए कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाल असल में कर क्या रही है। बड़े बड़े दावे हैं, होर्डिंग आप देखोगे तो जम्मू सचमुच लगता है कि स्मार्ट सिटी बन चुका है, लेकिन धरातल पर देखोगे तो वो आपकी कुछ वीडियो दिखाती रहती हैं हमें। सर, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि घर में सबसे पहले चावल लाते हैं, रोटी लाते हैं, राशन लाते हैं, उसके बाद घर का पेंट लाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जम्मू के घर में क्या हो रहा है, यहाँ पहले पेंट लाया जा रहा है और राशन की कोई बात नहीं करता। हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ केयर, एजुकेशन और जो बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे रोड है, हॉस्पिटल्स है, ये सारा देने के लिए। अगर आप अभी जम्मू में घूमेंगे, कहीं भी आप किसी भी रोड पे चले जाइए, रोड टूटी हुई है। और मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगी कि जो एक्स मेयर साहब का अपना ही वार्ड है, वार्ड नंबर 16, उसमें एक स्कूल है, आई थिंक इट्स अ किंडरगार्टन। बिल्कुल उसी के पैच पे, उस रोड पे इन्होंने टाइलें लगाई हैं, 5-10 मीटर की हैं। आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन बट आई टेक इट एज अ 5 to 10 मीटर्स। और उस जो टाइल्स हैं और जो रोड है उसका जो बैलेंस है वो ऊपर नीचे है, राइट। तो जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से आती हैं वो बिल्कुल एकदम डोल करके उसके बाद चलती है। अब अनफॉर्चुनेटली वहाँ स्कूल है, बच्चे हैं, अगर किसी की सेफ्टी को कुछ हो गया, कैन दैट बी नेगोशिएटेड, राइट। न्यू प्लॉट में ही काफ़ी ऐसे पोल्स हैं जिसमें लाइट का फिक्सचर है ही नहीं, वो सिर्फ पोल हैं और 2 बार ब्रांचेस निकली हुई हैं बस। उसमें ना बल्ब लगा हुआ है ना उसमें कनेक्शन दिया हुआ है। कम से कम 5-10 ऐसे पोल्स हैं। अब आप बताइए, आपका और मेरा टैक्स का पैसा। कई सारी लाइट्स हम देखते हैं वो दोपहर को भी जली रहती हैं। मैं उस पर भी आ रही हूँ, ठीक है। वो आपकी ब्रांचेस लगी हुई हैं, उसमें कोई बल्ब का फिक्सचर नहीं है। आपका और मेरा टैक्स का पैसा है जो कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता। दिन को लाइट जलती है, रात को लाइटें बंद होती हैं। उसके बाद एलजी साहब कहते हैं कि भाई लाइट का खर्चा हो रहा है, हमें बाहर से लाइट लानी पड़ रही है। आप बाहर से लाइट ला रहे हो, दिन में लाइट जला रहे हो और हम सिटीजन्स को लाइट नहीं दे रहे हैं। तो आप खुद ही बताइए क्या ये सही है? और अगर आप देखेंगे जो अम्फला है, अम्फला में लाइट्स लगी हुई हैं, राइट। जो फ्लड लाइट्स होती है ना 360 डिग्री वाली, वो लगी हुई है। और लाइट्स के पीछे एक बिलबोर्ड लगा हुआ है, तो जो लाइट फेंकनी चाहिए थी सड़क पे वो बिलबोर्ड कवर कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कहाँ की स्मार्ट सिटी है? ये स्मार्ट सिटी का मोस्ट स्टूपिड सिटी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ जितने भी काम हो रहे हैं उसका कोई रीज़नेबल तरीके से सोच विचार के काम नहीं किया जा रहा है। वो ऐसा काम किया जा रहा है कि जैसे नहीं होता सर पर से लानत उतारना, ये वैसा काम किया जा रहा है। और मेरी स्पेशल अपील रहेगी एलजी साहब से, आपको काम करना है तो कीजिए, वरना आप वापस चले जाइए। यू आर लिटरली डांसिंग ऑन आवर हेड्स फॉर नो गुड रीज़न। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक जाऊंगा नहीं जब तक मैं अपने कार्य पूरे नहीं कर देता, और जब तक ये स्टेट नहीं बन जाती मैं जाने वाला नहीं हूँ। इस पर भी उन्होंने कहा था, एक बयान आया था उनका। सर, उनके बहुत बयान आते रहते हैं, अब तो हम सीरियसली भी नहीं लेते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने हमारी सिटी का, मतलब जिसको कहते हैं ना, बंटाधार किया है। एक पर्टिकुलर वर्ड है बंटाधार। इन्होंने हमारी सिटी का बंटाधार किया है। आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब जैसे अमरनाथ का जो इन्होंने कार्विंग की थी वो भी टूट गया,
ठीक है, वहाँ पूरा अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइट्स होती नहीं है। जहाँ स्ट्रीट लाइट्स है वहाँ दिन को जल रही है, रोड्स है नहीं। सर शॉकर्स कितने के आते हैं? 7,000 का एक शॉकर आता है और 15,000 का पेयर आता है अगर आप लेबर साथ में लगाएंगे, राइट। तो 15,000 हम हर 6 महीने के बाद देंगे अपने शॉकर्स ठीक कराने के लिए, राइट। LG साहब की जो गाड़ी है वो हमारे पैसे से चल रही है, हम अपनी गाड़ी का भी पैसा दें, अपने शॉकर्स का भी मेंटेनेंस दे, उनकी गाड़ी का भी पैसा दे, उनके पेट्रोल का भी पैसा दे। क्या ये सही है? लेकिन असल में हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं और मैं भी कई बार दिखाता रहता हूँ। और फिर अब आपने बात की है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और एजुकेशन की, तो आपको सीधी से कोई कमेंटों में यो लोग ये भी कहेंगे कि आप किसी पर्टिकुलर एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, जो असल में, लेकिन कहीं ना कहीं असल में जम्मू स्मार्ट सिटी, उभरता जम्मू, निखरता जम्मू, कितना निखार है, कितना उभार है, ये भी मैं ये कहूँगी आपसे। जो लोग कहते हैं ना कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी से है, अगर आपको लगता है मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से हूँ तो आप मेरा नॉमिनेशन पेपर ले आइए, या फिर जो आपको लगता है कि फिलअप करना होता है फॉर्म, आप वो ला के मुझे दिखा दीजिए। आई डोंट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर पार्टी। प्रॉब्लम ये है सर, हमारे यहाँ एजुकेशन की कोई बात नहीं करता, ठीक है। यहाँ जब भी आप किसी से मिलो ना, वो कहते हैं हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप, से है, ठीक है, कहाँ रहते हैं आप, अपने घर का है, आपका अपना घर है, किराए का मकान है। कभी किसी ने आपसे ये पूछा आपकी एजुकेशन कितनी है, आपने कहाँ से पढ़ाई की, मैं भी अपने बच्चों को वहाँ भेजूँगा, या आपने कौन कौन से करियर चॉइसेस सोची थी। करियर के बारे में, पढ़ाई के बारे में, किताबों के बारे में कोई बात नहीं करता। यहाँ बात करते हैं मेरा 2 कनाल का घर, उसका 5 कनाल का घर, उसकी ये गाड़ी, मेरी ये गाड़ी, बस यहाँ सिर्फ यही सब बातें होती रहती है। अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि जब आप एक कंट्री के सिटीज़न बनते हैं, आपको एक सिटीज़न का राइट दिया जाता है। अगर आप वो राइट नहीं बोलेंगे, देन हाउ डू यू डिफाइन सिटीजनशिप, राइट। आई एम एन अवेयर सिटीज़न, मैंने टैक्स दिया है, मेरा हक है वोट पाना, मैं बोलूँगी, और जो भी आएगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, NC हो, जो भी हो, ताबड़तोड़ बोलूँगी, क्योंकि मैंने टैक्स दिया है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ देता है। राइट टू लाइफ में मेरा अधिकार है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो गवर्नमेंट को इंश्योर करनी है, उसके लिए उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, क्योंकि मैं इनकम टैक्स दे रही हूँ, रोड टैक्स दे रही हूँ। तो इससे पार्टी ज्वाइनिंग का कोई लेना देना है ही नहीं। ये चीज़ें स्कूल में जब पढ़ाई जाएंगी ना, आज जब पढ़ाई जाएंगी, तब 10 साल जाके लोगों की थिंकिंग चेंज होगी कि पार्टी में जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को पार्टी के साथ एसोसिएट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया ये अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एडवोकेट अन्ना दुरानी जी मेरे साथ है। हमेशा जम्मू स्मार्ट सिटी की आप बात करते हो, लेकिन असल में स्मार्ट सिटी है कहाँ पे, वो कोशिश की कि थोड़ा सा मैम से जाने। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय ज़रूर रखें, और अगर आपके एरिया में भी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, हम कोशिश करेंगे उसे भी उजागर करने की। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहे हो, देखते रहिए JK9 न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।